झूठा है। अब एक बात बताइए, अगर कोई कपड़ा खोल करके सड़क पर चलेगा तो क्या नंगा को नंगा नहीं बोलेंगे? और सुनो, तुमको लगता है ना कि देश में तुम्हारा राज है, तो हम भी एक बात कहते हैं, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। जितना मुकदमा करना है कर लो, सच को सच और झूठ को झूठ बोलेंगे। सर कलम कर दो फिर भी झूठा को सच्चा नहीं बोलेंगे, इस बात को याद रखो। अरे प्रधानमंत्री भगवान हैं? प्रधानमंत्री को सैलरी कौन देता है? कौन देता है? प्रधानमंत्री किसके गाड़ी पर चलते हैं? हमारे टैक्स के पैसे देकर चलते हैं। प्रधानमंत्री का 8,500 का जहाज किसके पैसा से खरीदा गया है? अरे तो देने वाले हम हैं, हमको वो कब से देने वाले बन गए हैं? अरे हमारा पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है, तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं। कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो सबकी पार्टी है? कौन से ऐसे लोग हैं, चाहे तिलक लगाने वाला हो या टोपी पहनने वाला हो, दोनों अगर कह सकता है कि हमारी पार्टी कोई है, तो उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। रंग से कंफ्यूज मत होइएगा। अलग अलग रंग पहन करके लोग आपके बीच में आएंगे और अपने लोग अपनी बात ऐसा बोल करके आपकी हिम्मत और ताकत को बांटने का काम करेंगे। इस बात को याद रखिएगा कि 2 तरह के वोट बचे हैं अब, और वो 2 तरह का वोट क्या है? एक वोट वो है कि मोदी जी चाबुक लेकर के भी अगर उसको मारे ना, तब भी कहेगा बहुत मजा आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए। दूसरा वोट वो है जिनको लगता है कि बेरोजगारी बढ़ी है, जिनको लगता है कि महंगाई बढ़ी है, जिनको लगता है कि लोगों को जो सपने दिखाए गए वो सपने पूरा नहीं हुए हैं। मुझे आज भी याद है, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जाकर के कहते थे कि हम 100 दिन के अंदर काला धन वापस लेके आएंगे। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और काला धन जब वापस आएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख पहुंचाएंगे। आया क्या? मैं मोदी जी की तरफ पूछता हूं, 15-15 लाख आपके खाते में आया क्या? तो इसका मतलब काला धन नहीं आया। मोदी जी कहते थे कि 2022 तक सबको पक्का मकान बना देंगे। ये सच है? 2022 तक सबको पक्का मकान बन गया है। इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ को झूठ बोलेंगे ना। हम बोलेंगे ना हमारा प्रधानमंत्री झूठा है। अब एक बात बताइए, अगर कोई कपड़ा खोल करके सड़क पर चलेगा तो क्या नंगा को नंगा नहीं बोलेंगे? और सुनो, तुमको लगता है ना कि देश में तुम्हारा राज है, तो हम भी एक बात कहते हैं, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। जितना मुकदमा करना है कर लो, सच को सच और झूठ को झूठ बोलेंगे। सर कलम कर दो फिर भी झूठा को सच्चा नहीं बोलेंगे, इस बात को याद रखो। तो आप मुझे बताइए, जब सिलेंडर 450 रुपए का मिल रहा था तब महंगाई थी, कि सिलेंडर जब 1200 रुपए का मिल रहा है तब महंगाई है? आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने आजकल ये कहना शुरू किया है कि कांग्रेस का जो गारंटी है उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम भी लिखा देखते थे, जूता के दुकान पे लिखा रहता था, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। मैंने उसको थोड़ा बदल दिया है, मैंने कह दिया है कि भाजपा के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं करें। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारा नेता राहुल गांधी सच्चाई के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है, और सच्चाई के लिए, लोगों के हक के लिए अगर कोई इंसान लड़ रहा है तो उसकी गारंटी है। मोदी के दौर में भले गारंटी नहीं हो, लेकिन कांग्रेस के दौर में एक एक बात की गारंटी है।
और यह बात हमने आपको शुरू में ही कह दिया कि हम सच के लिए अपनी जान गंवाने वाले लोग हैं। इसीलिए जो बात कहते हैं नाप तोल के कहते हैं। जब हमने कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, तो आज 3 स्टेट में हमारी सरकार है और तीनों स्टेट में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है। ये हमारी बात की गारंटी है। अरे प्रधानमंत्री भगवान है? प्रधानमंत्री को सैलरी कौन देता है? कौन देता है? प्रधानमंत्री किसके गाड़ी पर चलते हैं? हमारे टैक्स के पैसे पे चलते हैं। प्रधानमंत्री का 8,500 का जहाज किसके पैसा से खरीदा गया है? अरे तो देने वाले हम हैं, हमको वो कब से देने वाले बन गए हैं? अरे हमारा पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है। आपके आशीर्वाद की हमको जरूरत नहीं है, आपको हमारे आशीर्वाद की जरूरत है। इस बात को याद रखिए कि जो लोग परिवारवाद पे भाषण देते हैं, जरा उनसे पूछा जाए कि जय शाह कब क्रिकेट खेला था, कैसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है। एक बात कही गई है, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देख ही तीन तैसी। जहां मोहब्बत होगी वहां नफरत नहीं रह सकता है। और हम उस मुल्क के लोग हैं जहां राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान एक साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूम गए थे। इसीलिए हमारे समाज को बांटने की कोशिश मत करो। तो ना मैं आपको डराऊंगा, ना मैं आपको धमकाऊंगा, कि आपका पूरा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आपकी लड़ाई धन से है, बाहुबल से है, झूठ से है, प्रोपेगेंडा से है, नफरत से है, समाज को बांटने वाली फिरका परस्त ताकत से है। इसीलिए आपके लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है।